गजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर शासन करेगी क्या इजरायली सेना? भीषण हमले का क्या इजराइल की सेना ने बाकायदा एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? और इस प्लान की सुगबुगाहट से इसको जानने से पहले ही, समझने से पहले ही अरब देशों में खलबली मच गई है। मिस्र ने क्या धमकी देकर हमास पर युद्ध विराम समझौते को मानने का दबाव बना डाला है? और ट्रंप के बाद अब वो कौन सा मुस्लिम देश है जिसने हमास को झटका दिया है? हमास को खत्म करने का प्लान 3000 क्या है जो तैयार किया गया इस मुस्लिम देश की तरफ से? क्या वाकई हमास की मुश्किलें बढ़ गई हैं? हमास चौतरफा घिर चुका है। अभी तक दुश्मन के ही निशाने पर था हमास, यानी इजराइल के निशाने पर था, लेकिन अब तो अपने ही आंख तरेर रहे हैं, आंख दिखानी शुरू कर दी हमास को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। सारी दुनिया आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इजराइल की सबसे पहले बात करेंगे। बात हमास के जो अपने हुआ करते थे कभी, उनकी भी होगी। पहले इजराइल की बात इसलिए क्योंकि गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। इजराइल की योजना है कि गजा पर बड़े पैमाने पर हमला किए जाए, इलाके पर नियंत्रण किया जाए और सेना की मदद से यहां पर शासन किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स और हॉरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सरकार गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद बड़ी तादाद में वहां सैनिकों की तैनाती करेगी, और यह तैनाती जो होगी 50,000 सैनिकों की हो सकती है। वहीं गजा की स्थानीय आबादी को भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने का प्लान बन रहा है। इससे फिलिस्तीनी और अरब देशों की मुश्किल बढ़ सकती है। इजराइल ने गजा में अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार भीषण हमले किए हैं। बीच में युद्ध विराम भी आए, लेकिन इससे पहले भी इजराइल ने बार बार गजा में हमले किए थे। हालांकि वो गजा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया। अभी तक इजरायली सेना लड़ाई के बाद अस्थायी रूप से पीछे हट गई, लेकिन अब उसकी योजना वापसी की नहीं है। वो पूरी तरह गजा पर कंट्रोल चाहती है। इजराइल ने प्लान तैयार कर लिया इसके लिए। इजराइल की जो नई योजना है, इसमें गजा पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिकों यानी 5 कॉम्बैट डिवीजन को तैनात करना भी शामिल है। प्लान में गजा में सैन्य शासन स्थापित करने और यहां की आबादी को जबरदस्ती अल मावासी क्षेत्र में ट्रांसफर करना भी शामिल है। अल मावासी एक छोटा सा इलाका है जहां पर छोटी जगह में बड़ी तादाद में लोगों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ सकता है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यह प्रस्ताव इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल के सामने है। अभी इसे मंजूर नहीं किया गया है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि गजा के लिए योजना इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ ने बनाई है। इस प्लान पर उनके धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों का समर्थन भी मिल गया है। इस योजना पर इजराइल बढ़ता है, आगे चलता है, तो गजा में बड़े पैमाने पर खून खराबा देखने को मिल सकता है और बड़ी मानवीय त्रासदी भी खड़ी हो सकती है। गजा में कुल मिलाकर और भी ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से हालिया समय में जो प्लान सामने आ रहे हैं, उनमें यहाँ की जो लोकल लोगों की आबादी है, उनको वहाँ से हटाने की, खदेड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में इसका न सिर्फ फिलिस्तीनी बल्कि अरब देश भी विरोध कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा था कि गजा के लोगों को यहाँ से निकालकर पड़ोस के अरब देश में भेज दिया जाए। इसका कड़ा विरोध अरब मुल्कों और गजा वासियों ने किया। ऐसे में साफ है कि गजा के लोगों को हटाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। बात इजराइल की कर ली, तो बात हमास के ऊपर पूरी तरह से पैनी नजर गड़ाए हुए और हमास को चौतरफा घेरने की रणनीति में अब जुड़ चुके मिस्र की भी करते हैं, क्योंकि मिस्र ने हमास पर गजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल के प्रस्ताव को मानने का दबाव बढ़ा दिया है। वो चाहता है कि मिस्र ये चाहता है युद्ध विराम डील ना मानने पर फिलिस्तीनियों को अपने क्षेत्र से निकालने की उसने बाकायदा धमकी दे दी। मतलब अगर हमने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो फिर हम भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट के तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र ने हमास के उन कैदियों को अपने क्षेत्र से निकालने की धमकी दी है जिन्हें हाल ही में इजराइल ने रिहा किया है। मिस्र ने धमकी दी है ताकि हमास लचीला रुख अपनाए और बंधक समझौते के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मिस्र ने लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मिस्र ने जिन फिलिस्तीनियों को अपने क्षेत्र से निकालने की बात कही, वो लंबे समय तक इजराइल की जेलों में कैद रहे हैं। इन लोगों को गजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली बंधक की रिहाई के बदले में इजराइल सरकार ने छोड़ा है। इजराइल से लौटने के बाद वो अस्थायी रूप से टेम्पोररी तौर पर मिस्र में रह रहे हैं।
अब ऐसे में मिस्र के शीर्ष खुफिया अधिकारी हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि समझौते को स्वीकार कर लो, अगर नहीं किया तो फिलिस्तीनियों को देश में पनाह देने पर वो विचार करेंगे, बाहर कर देंगे। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर यह दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इजरायली अधिकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने मिस्र के खुफिया प्रमुख जनरल हसन रशाद पर इस संबंध में दबाव डाला है। अमेरिका के दबाव के बाद मिस्र के खुफिया अधिकारी हमास को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नए समझौते को माने। इस समझौते से और ज्यादा बंधकों को छुड़ाया जा सकता है और युद्ध को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। दूसरी ओर हमास युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने की कोशिश भी चल रही है। वो बंधकों की रिहाई के बदले में गजा के लिए ज्यादा सहूलियत चाहता है। इस प्रस्ताव में 5 जिंदा बंधकों की रिहाई के बदले में 50 दिनों का युद्ध विराम और फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई शामिल। देखते हैं ये मिस्र का प्रस्ताव कहाँ जाता है, नहीं जाता है। फिलहाल ये युद्ध थमता तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमास इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर मिस्र के प्रस्ताव को इजराइल और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल से सटे मुस्लिम देश जॉर्डन ने गजा में बमबारी रोकने के लिए अपील की और इजराइल के सामने एक नया प्रपोजल दिया है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसके मुताबिक जॉर्डन ने गजा में चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश के तौर पर गजा पट्टी से हमास और उसके सैन्य विंग के 3000 सदस्यों लड़ाकों को गजा पट्टी से भगाने के लिए और निर्वासित करने की योजना का प्रस्ताव दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह का कुछ प्रस्ताव दे चुके हैं, जिसे कई अरब देशों ने हालांकि खारिज कर दिया था। जॉर्डन के प्रस्ताव में क्या है, आखिर में ये बताना चाह रहे हैं आपको। इस योजना से वाकिफ अमेरिकी और फिलिस्तीनी सोर्सेस के मुताबिक निर्वासित किए जाने वाले जो लोग हैं उनमें सैन्य और नागरिक नेता भी शामिल होंगे और हमास के मेंबर्स दोनों शामिल होंगे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जॉर्डन के प्रस्ताव में एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार गजा में हमास और उन प्रतिरोध गुटों को निरस्तीकरण यानी कि उनके हथियार वापस लेने का भी आह्वान किया गया है, हथियार डालने का आह्वान किया गया है, जिससे युद्धग्रस्त गजा पट्टी में हमास का शासन समाप्त हो जाएगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रण संभालने की अनुमति मिल जाएगी। अब हमास क्या करेगा? जिस तरीके से हमास इस वक्त पूरी तरह से घिर चुका है, इजराइल की तैयारी चल रही है, मिस्र अपने तरीके से युद्ध विराम पर अपना एक नया प्रपोजल दे रहा है, जॉर्डन अपनी तरीके से वहां पर एक सुनियोजित रणनीति तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में बस यही कहा जा सकता है कि अगर ये पूरी कवायद आगे बढ़ती है और युद्ध विराम तक पहुंचती है तो बहुत बेहतर स्थिति होगी। अब ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गजा में लोगों के लिहाज से, मानवीयता के लिहाज से ये ज़रूरी भी है, ताकि ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो दूर हो जाए। सारी दुनिया का ये एपिसोड आज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। रविंद्र सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।